तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण बहुपयोगी प्रश्न बताने वाले हैं जो 2020 में तथा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बोर्ड परीक्षा में इम्पोर्टेंट हैं। डेट शीट आ गई तथा अब समय कम रह गया है, इसलिए हमने 15 टॉपिक तथा प्रश्न तथा ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर तथा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर तथा वैद्युशीलता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा सही क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है वैद्युत विभव का मात्रक है। ये 2011, 14 तथा 20 में पूछा गया है। तो वैद्युत विभव का ऑप्शन नंबर ए दिया है जूल प्रति कूलाम तथा ऑप्शन नंबर बी दिया है जूल कूलाम तथा ऑप्शन नंबर सी दिया है कूलाम प्रति जूल तथा ऑप्शन नंबर डी दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। तथा वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम वैद्युत विभव का मात्रक होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है तथा 2003, 2011, 14 तथा 20 में लगातार पूछा गया है। इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। ये 2013 तथा 18 में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 × 10⁻⁻8 जूल और बी ऑप्शन दिया है 1.5 × 10⁻⁻19 जूल तथा तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल तथा हम ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हमारा 24 × 10⁻⁻19 जूल। तो एक वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तथा इसी प्रकार हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ये 2015 तथा 17 में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है परवलयाकार होगा या ऑप्शन नंबर बी दिया है दीर्घवृत्ताकार होगा तथा ऑप्शन नंबर सी दिया है सरल रेखिक होगा तथा ऑप्शन नंबर डी दिया है वृत्ताकार होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होगा। ये हमारा 2015 तथा 17 में पूछा गया है। हमारे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं, इस प्रकार हम प्रीवियस ईयर को ही तैयारी कराएंगे। तथा हमारा छठा क्वेश्चन दिया है लेंज का नियम इस भौतिक राशि के संरक्षण पर किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? 2017 में पूछा गया है। लेंज का नियम किस भौतिक संरक्षण के आधार पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन दिया है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर तथा बी ऑप्शन दिया है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर तथा सी ऑप्शन दिया है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो हमारा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 7 है सौर प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। ये हमारा 2020 में पूछा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड तथा बी ऑप्शन दिया है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर तथा हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट तथा डी ऑप्शन दिया है वोल्ट एम्पियर सेकंड। तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन दिए होते हैं तथा हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सौर प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा बी ऑप्शन दिया है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर हमारा मात्रक है, हेनरी के समतुल्य है। तथा हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, 2019 में पूछा गया है। तो वैद्युशीलता का है या चुंबकशीलता का है या परावैद्युतांक का है या सौर प्रेरकत्व का है? तो हेनरी प्रति मीटर मात्रक चुंबकशीलता का है, जिसे म्यू नॉट भी कहते हैं। तथा हमारा 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है एक एलसीआर श्रेणी परपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर होगा। 2017 में पूछा गया है। एलसीआर श्रेणी में लगाया गया है जो अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा बी और आई में कलांतर पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 0 होगा या ऑप्शन नंबर बी दिया है π/4 होगा या ऑप्शन नंबर सी दिया है π/2 होगा या ऑप्शन नंबर डी दिया है पाई होगा। तो हमारा कलांतर अनुनाद की स्थिति में 0 होता है। तो इस प्रकार हमारे सही हो लगाना है। तथा 10वां क्वेश्चन दिया है दोलन करने वाले एलसी परपथ की आवृत्ति है, 2017 में पूछा गया है इस प्रकार। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है 1/2π√L/C। तो हमारा बी ऑप्शन दिया है 1/√L/C तथा सी ऑप्शन दिया है 1/L/C तथा डी ऑप्शन दिया है हमारा L/C। तो दोलन करने वाले एलसी परपथ की आवृत्ति 1/2π√L/C ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√μ0 का मात्रक होगा। यह 2016 में XZ संकेतांक होता है, इसमें पूछा गया है। तो हमारा ए ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलाम
बी ऑप्शन दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, हमारा सी ऑप्शन दिया है फैराडे, तथा डी ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकंड। तो एप्सिलॉन रूट में अगर 1/एप्सिलॉन तथा इस प्रकार हम इसे कभी ऐसे भी दिया होता है म्यू जीरो एप्सिलॉन के 1/2 माइनस का, इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। ये वेग की चाल से चलता है। तथा हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है। 1/μ0 एप्सिलॉन का मान है 2013 तथा 19 में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन दिया है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, तथा बी ऑप्शन दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तथा सी ऑप्शन दिया है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, तथा डी ऑप्शन दिया है हमारा 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा प्रकाश की चाल से गति करता है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा ये सही ऑप्शन होगा। तथा हमारा 13 क्वेश्चन दिया है एक्स किरणें हैं, ये 2013 में पूछा गया है। और हमारा पहला ऑप्शन दिया है गतिमान किरणें इलेक्ट्रॉन, तथा बी ऑप्शन दिया है गतिमान धनात्मक मापन, तथा सी ऑप्शन दिया है गतिमान ऋणात्मक आयन, तथा हमारा डी ऑप्शन दिया है गतिमान वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो एक्स किरणें क्या होती हैं, गतिमान वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स किरणें कहलाती हैं। इसी प्रकार हमारा 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न होती हैं। कला संबंध होते हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ये पहला ऑप्शन दिया है हमारा एक समान तरंग दैर्घ्य होती है, या एक नियत कलांतर होता है, या एक समान वेग होता है। तो उसका नियत कलांतर होता है इस प्रकार। तो हमारा 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किसकी दे ब्रोगली तरंग अधिकतम होगी। एक ही वेग से गतिमान, ए ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, तथा बी ऑप्शन दिया है प्रोटॉन, तथा सी ऑप्शन दिया है न्यूट्रॉन, तथा हमारा डी ऑप्शन दिया है अल्फा कण। तो हमारा एक ही वेग से गतिमान देवलवी तरंग दैर्घ्य अधिकतम इलेक्ट्रॉन की होगी। अगर फिजिक्स के महत्वपूर्ण भौतिक के लिए प्रश्न है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।